नमस्कार। कृष्ण जी कहते हैं अगर मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे कोई हरा नहीं सकता। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य अति उत्तेजित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब सभी या निर्भय का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित हो जाता है। और जो मनुष्य मन को वश में करता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। परंतु जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वहीं जो अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, मनुष्य गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। ऐसा कोई स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। आपने बार बार यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी यह कहा गया है कि ईश्वर हमेशा साथ देता है। वहीं जब कोई इंसान इस प्रभावशाली सच को मान लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। सृष्टि रचयिता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। उसी समय मनुष्य तो बस ईश्वर के हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए मनुष्य को कभी अपने भविष्य या फिर घटना की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर मनुष्य का साथ देता है और उसे मुश्किल से निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, हमेशा भरोसा रखना चाहिए। गीता के अनमोल विचार अगर आपको पसंद आए हो तो कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए।